तो चलिए इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रुक करते भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार जीती, बीजेपी ने हार मानी। जीत पर पीएम ने कांग्रेस को दी बधाई, कहा उम्मीद है कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। कर्नाटक को लेकर एक्शन में कांग्रेस सभी विधायकों को बेंगलुरु आने के दिए निर्देश। आज होगी विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली आएंगे। सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, आगे की रणनीति पर करेंगे बात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी, कहा कर्नाटक में नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर भावुक हुए डीके शिव कुमार, जताया आभार, बोले ये खंडन कर्नाटक की जीत है और सोनिया, राहुल और प्रियंका ने हमेशा हमारा साथ दिया। कर्नाटक के नतीजों पर कांग्रेस ने ली बीजेपी की चुटकी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने ट्वीट कर कहा, जय बजरंगबली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर बोली ममता बनर्जी, ये बीजेपी की 2024 के अंत की शुरुआत। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 के आंकड़े को भी पार कर पाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि हमारा मकसद कर्नाटक में बीजेपी को हराना था। कहा ट्रेंड 2024 तक चलता रहेगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ट्वीट कर कांग्रेस को जीत की बधाई दी। राहुल गांधी का जिक्र कर लिखा, आओ मिलकर 2024 जीतने के लिए काम करें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी कर सकती है विधायकों की खरीद फरोख्त। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई, कहा बजरंगबली कांग्रेस के साथ। कर्नाटक चुनावी नतीजों पर सीएम बघेल का बीजेपी पर निशाना, बोले बजरंगबली के गदा का कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचारी बीजेपी की हो रही है हार। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, हम फिर से वापसी करेंगे। कहा चूक हुई, इसकी समीक्षा करेंगे। कर्नाटक चुनाव नतीजों पर कांग्रेस में जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न। यूपी नगर निकाय चुनाव में सीएम योगी का परचम, सभी 17 मेयर की सीटों पर बीजेपी की धमाकेदार जीत। सीएम योगी ने सभी कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा लोगों ने विकास सुरक्षा के लिए वोट किया। सीएम योगी ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। गोरखपुर से वोटों की धांधली की खबर पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की। अखिलेश यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अतीक अहमद के मोहल्ले वाले वार्ड में बीजेपी की जमानत जब्त। सीएम योगी की सभा याचिका में रही बेअसरियत। चकिया में सपा की जीत दर्ज। कानपुर में जीत की खुशी में लोगों के बीच फफक कर रो पड़े एसपी प्रत्याशी अकिल शानू का वीडियो हुआ वायरल। निकाय चुनाव में मिली थी जीत। 1 लोकसभा 4 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट भी जारी। जालंधर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी जीती। यूपी की दोनों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। ओडिशा में बीजेपी, मेघालय में यूडीपी जीत। चीन के दबदबे को कम करने के लिए G7 देश बनाएंगे प्लान। हिरोशिमा की बैठक में ड्रैगन के खिलाफ जारी होगा बयान। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। हिरोशिमा में 19 मई से G7 देशों में शुरू होगी बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज राजस्थान दौरा। नाथुराम मिर्धा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और जाट शिवा मंदिर से करेंगे पूजा अर्चना। समंदर में चीन की अकड़ ढीली करेंगे जयशंकर। बांग्लादेश में हो रहा है महासागर सम्मेलन, जुटेंगे 40 देशों के प्रतिनिधि। श्रीनगर में G20 को लेकर तैयारियां तेज हुई। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा आयोजन। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की है उम्मीद। ओडिशा के राउरकेला में मंच साझा करने को लेकर पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई मारपीट। जमकर चले लात और घूसे। ममता बनर्जी के घर पहुंचे सलमान खान। बंगाल की सीएम ने शॉल पहनाकर किया स्वागत। दबंग टूर के लिए पहुंचे कोलकाता।
गुजरात में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। सीएम को लेकर भी चर्चा होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से हटे बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारी को किया अमान्य घोषित। आईओए ने 45 दिन में चुनाव करवाने का किया ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट। कार्यक्रम पर आतंकी हमले होने का खतरा जता दिया गया। पुलिस ने जताई धमाके की आशंका। पटना जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बन रही है 42 पुलिस चौकियां। ड्रोन, ड्रग्स तस्करी और घुसपैठ रोकने में मिलेगी मदद। इनके लिए 600 भर्तियां भी होंगी। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी मात्रा में मिले आईईडी विस्फोटक। बीएसएफ के जवानों ने किया बरामद। बम स्क्वाड की टीम ने किया निष्क्रिय। राजस्थान में एक पिता ने कर्ज उतारने के लिए अपनी 4 साल की मासूम बेटी को रखा गिरवी। शराब पीने के लिए लिया था कर्ज। रुला देगी मासूम की दास्तान। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे के बाद मचा बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने बचाई अपनी जान। सड़क हादसे में एक शख्स की हुई थी मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में मतगणना के दौरान बीजेपी एसपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस की मौजूदगी में दोनों में नोकझोंक हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में मामूली विवाद में 2 गुटों में झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। रांची के अरगोड़ा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गिरफ्तारी के डर से खुद भी की खुदकुशी। रांची के जगन्नाथपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी नेता के घर में लगाई गई आग। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। उज्जैन के जंगल में लगी भीषण आग। उज्जैन 32 क्वार्टर के पास झाड़ियों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। श्री मुक्तसर साहिब के अबहोर रोड पर लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए दूसरे शहरों से मंगवानी पड़ी दमकल विभाग की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में गैस रिफिलिंग के अवैध गोदाम में लगी आग। धमाके के साथ फटे सिलेंडर। कई मकान चपेट में आए। 2 वाहन जल गए। मुंबई के जुहू में भीषण हादसा। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 3 घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 12 मई का बताया जा रहा है ये वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में आई आंधी ने पतंग की तरह उड़ा दी शादी समारोह में लगा टेंट। जान बचाने इधर उधर भागने लगे लोग। मणिपुर हिंसा में मरने वालों की संख्या 71 हुई। जले हुए घरों से सामान लेने गए लोगों पर हमला किया गया। 10 आदिवासी विधायकों की अलग शासन की मांग। मुजफ्फरपुर में फर्जी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गलत ऑपरेशन की वजह से मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि जांच के बाद होगी कार्रवाई। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल को सफलता मिली। बीएमएस छात्र 52 लाख की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए। आरोपी के पास से 552 डॉट्स LSD भी बरामद। केरल के कोची में एनसीबी के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2500 किलो की, आपको बता दें कि मेथाम्फेटामिन ड्रग के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी और भारतीय नौसेना ने चलाया संयुक्त अभियान। एयर होस्टेस से की बदतमीजी। पैसेंजर पर 2 साल का बैन। एयर इंडिया ने डीजीसीए से नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की। बिहार के वैशाली में बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बचे बाइक सवार युवक। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गुजरात में दहेज प्रताड़ना का मामला आया सामने। आरोपियों की तलाश में गुरुग्राम पहुंची गुजरात पुलिस। आरोपी पति की तलाश जारी। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में किराने की दुकान के कैश बॉक्स से चूहे ने चुरा लिए हजारों रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में लोगों को करना पड़ रहा है प्रचंड गर्मी का सामना। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। आसमान से बरस रही है आग।
यूपी पीसीएस की परीक्षा आज। परीक्षा से पहले चेक कर लें गाइडलाइंस। यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी किए एग्जाम गाइडलाइंस। पाकिस्तान के सूफी मौलाना संत डॉक्टर सुलेमान मिसबीही का वीडियो वायरल। कहा, कश्मीर नहीं ले सकते हैं मुसलमान, केवल आपस में कर सकते हैं लड़ाई। इमरान खान का बड़ा स्टेटमेंट। बोले, लोकतंत्र को केवल न्यायपालिका बचा सकती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अल्टीमेटम। हिंसा करने वालों को 72 घंटों में पकड़े। शहबाज कैबिनेट के मंत्री ने किया इमरान का बचाव। इमरान के साथ हुए व्यवहार को बताया न्यायपालिका के चेहरे पर काला धब्बा। प्रदर्शन में भड़के हिंसक दंगों को भी की कड़ी निंदा। पीएम शहबाज का इमरान खान पर पलटवार। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लगाए आरोपों की कड़ी निंदा की। इमरान की टिप्पणियों को बताया चीनी मानसिकता का प्रमाण। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 दिन के लिए फिर लगी धारा 144। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालातों को देखते हुए लिया गया ये संज्ञान। कानून व्यवस्था को बनाए रखना बताया उद्देश्य। पाकिस्तान सरकार उठाएगी हमलावरों के खिलाफ कड़ा कदम। कमांडर हाउस में की गई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में होगी जांच। संयुक्त जांच दल गठित करने का किया गया फैसला। आईएसपीआर महानिदेशक मेजर जनरल अहमद शरीफ का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की किसी भी संभावना से किया इंकार। इस्तीफा देने की बात को भी किया खारिज। कंगाल पाकिस्तान में महंगाई की मार। फिर बढ़ी महंगाई दर। कई चीजों की कीमतें फिर हुई बढ़ी। महंगाई दर बढ़कर 48.02% हो गई। पाकिस्तान की भारत से दोस्ती बढ़ने की नई पहल। 198 भारतीय मछुआरों को किया जा रहा है रिहा। अवैध रूप से मछली पकड़ने के केस में लिए गए थे हिरासत में। तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए आज डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने होंगे अर्दोआन और केमेल। 2 दशक से सत्ता पर काबिज हैं अर्दोआन। उत्तरी सीरिया में आईसिस की दरिंदगी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोहे की जंजीरों में कैद महिलाओं को सुरक्षा बलों ने कराया आजाद। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला। अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर हुआ जोरदार धमाका। हमले में 4 लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा पट्टी पर रॉकेट से किया हमला। ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे गए। धमाकों की गूंज से गूंजा पूरा गाजा पट्टी। इजरायल ने तैयार किया खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पलक झपकते ही गाजा से आने वाले रॉकेट हो जाएंगे ढेर। अमेरिका के नेब्रास्का में टॉर्नेडो ने बढ़ाई मुसीबत। बवंडर की खौफनाक तस्वीरें हुई वायरल। टाइटल 42 की समय सीमा खत्म। कई प्रवासियों ने किया आत्मसमर्पण। मैक्सिको अमेरिकी सीमा पर उमड़ा सैलाब। सचिन तेंदुलकर ने धोखाधड़ी का केस कराया दर्ज। कहा, मेरी फोटो और आवाज का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लखनऊ के हैदराबाद पर लगातार तीसरी जीत। आपको बता दें कि मानकन का पहला अर्धशतक। पूरन ने 13 बॉल पर 44 रन बनाए। वहीं प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की ओर से एक कदम बढ़ाया। पंजाब किंग्स ने दिल्ली को 31 रन से हराया। वहीं प्रभसिमरन सिंह और हरप्रीत बराड़ ने दिलाई जीत। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बड़ा कबूलनामा सामने आया। बोले, मुझसे कप्तानी में कई गलतियां हुई हैं, लेकिन जो किया अपने लिए नहीं, टीम को आगे ले जाने के लिए किया। दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई। प्रियंका चोपड़ा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत।